अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वतन के उदास लोगों न खुद को इतना हक़ीर समझो, मेरे वतन के उदास लोगों न खुद को इतना हक़ीर समझो। कोई तुमसे हिसाब मांगे न खुद को इतना कलील समझो। कोई उठकर कहे ये तुमसे वफ़ाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे। न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। जो केसरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो। है एक कदम तुम्हारे सर पर, है एक कदम तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों उठो और चलो वतन संभालो। हाज़रीन महफिल और इस इदारे के एमडी प्रिंसिपल भाई ज़ुबैर साहब और हमारे पेन के सदर शाह साहब, इब्रार शाह साहब और जितने आए हुए मेहमान हैं, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतनी अच्छी महफ़िल में कि जो हमारे मुल्क से वफ़ा करने वाले लोग हैं, आज वो इस महफ़िल को ज्वाइन किए हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने पढ़ी कुरान पाक की एक आयत। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं इक़रा, यानी कि पढ़। पढ़ने में ये नहीं कहा क्या पढ़, मतलब दीन पढ़, दुनिया पढ़। ऐसा पढ़ कि जो तुझे रोशनी अता करे दुनिया और आखिरत की। तो जिसके लिए कि आज हम 2-3 घंटे से बैठे हुए आपके बच्चों की परफॉर्मेंस, आपके बच्चों की एक्टिविटीज़, आपके बच्चों की नात, हम्द, तिलावत और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे हम जो है ना मतलब के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। ये सेहरा तमाम प्रिंसिपल ज़ुबैर भाई और उनकी तमाम टीचर्स, उनके तमाम स्टाफ को जाता है। दुआ है रब ताला से कि अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा आपको तरक्कियाँ और वसअतें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस उम्मत के बच्चों और बच्चियों को आपके हाथों से, आपकी ज़बान से और आपके साए तले रहते हुए इन बच्चों को अल्लामा इकबाल, कायद आज़म रहमहुल्लाह और उसके अलावा जितने भी हमारे इस मुल्क के गमख्वार लोग थे उन जैसा बनाए। आपके बच्चों ने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करके हमें ये बताया कि हम इस कौम के लिए 14 अगस्त 1947 की यादें आए दिन ताज़ा करते हैं। हर रोज़ हमारे लिए 14 अगस्त की दिन और 14 अगस्त की शाम होती है। जैसे कि अभी जो टेबलो पेश हुआ उसमें हमारे बच्चे फ़ौजी जवान भी थे और उससे पहली हमारी जो बच्चियों ने टेबलो पेश किया उनने भी ये इजहार किया कि हम बर्तन और झाड़ू के अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की बुनियादों में अपना खून पेश करने के लिए, अपनी तन मन धन लगाने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। आज इस प्रोग्राम के, इस स्कूल की, इस स्टेज की वसातत से आज इन बच्चों ने इजहार किया कि ऐवाने बाला में जो बैठे हुए लोग हैं उन नाअहलों को इनने बताया कि हम इंशाअल्लाह ताला कल यहाँ से पढ़ के आपकी ज़र डेहरी से निकलते हुए इंशाअल्लाह अपने मुल्क के चप्पे चप्पे, कोने कोने पे इंशाअल्लाह जाके इस मुल्क के लिए काम करेंगे। तो इस काम के लिए
अपने बच्चों का अच्छा इंतखाब, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, अच्छे असातिज़ा का इंतखाब इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त मैं ज़ुबैर साहब और उनकी टीम को सलाम पेश करता हूँ कि महंगाई के दौर में अगर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम इनेकाद दिया तो हज़रत आप इस चीज़ के मुबारक के मुस्तहिक हैं। अगर हम आपको मुबारकबाद पेश ना करें तो ये ज़्यादती है। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि भाई एक दिन का सब्जी और हांडी लाना कितना मुश्किल है, तो इतना बड़ा प्रोग्राम इनेकाद देना और वो भी इस देहात में इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि मैं खुद 3-4 इदारे अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारे साथ कितना तामुन होता है, अपनी जेब से देना पड़ता है, उसमें भी फिर जो है ना मतलब बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने भी हज़रत का और उनके स्टाफ का साथ दिया। उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग इनका हमेशा साथ देते रहेंगे। इनको मैं कहते हैं ताड़ी दोने हथा नाल बजी दी है, आखते हो ना ताड़ी दोने हथा नाल बजदी है। एक ही नाल क्यों होंदा है, एक ही हथा नाल क्यों होंदा है, चुमाट लगता है ना, तो इन्हां नाल ताड़ी बजाओ, चुमाट ना मारियो। ये अगर तुसां दे बच्चों नाल खलते दिन तो इन्हां नाल अपने बच्चों को अगर तुसां सुन अक्सर आते ना वालिदैन, और जी हमने तो इतना महंगा ड्रेस लिया, हमारे बच्चे ने क्या एक्टिविटीज़ की है, वो तो अक्सर लोग पता है क्या कहते हैं, हाजी नच के गच रहा स्टेजा था। यह नचवाना भी कोई आसान काम नहीं है, ये नाचना नहीं होता, ये एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा होता है। जैसे कि अभी आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में ऐसे बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पे एक बच्चा चाय बना रहा था, या एक बच्चा हिजाम था, एक बच्चा यहाँ पे टेलर मास्टर था, पीछे नौजवान बच्चे खड़े थे। तो ये हमें ये बता रहे थे कि ये सारी चीज़ें हमें इदारे सिखाते हैं, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और मदरसा और मकतब हमें सिखाता है। तो इसके लिए अगर आपके बच्चे को कोई भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपके बच्चों को नचवाना और चीज़ होती है। एक्टिविटीज़ में बच्चे को लाना, स्टेज तक लाना, यह टीचर के कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर टीचर आपके बच्चों को स्टेज तक लेके आते हैं, जो बच्चा स्टेज पे आ जाए वो बच्चा कल किसी जगह रेड़ी लगाए, 5 और 10 किलो अगर वो टींडा प्याज आलू बेचने के लिए निकलता है, कम अज़ कम उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो रात को वो 5-10 किलो टींडे बेच के अपने घर का रोटी राशन लेके आता है। तो इसके पीछे मेहनत असातिज़ा की होती है। अगर कोई बच्चा फ़ौजी बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, तो वो बच्चा भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ये टूटे फूटे उस्ताद और उस्तानियाँ ही उनको सिखा के भेजते हैं। तो इसके साथ साथ इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा तामुन कीजिएगा। तामुन से मुराद ये नहीं है कि रोज़ाना तो सीना को पार्टियाँ दो, रोटी पैजो, चाय पैजो, उस चीज़ का ये नहीं कहते। तामुन का मतलब ये होता है अगर टीचर्स ने इतनी कड़ी धूप में आपके बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया तो उनको अप्रिशिएट करना आपका हक बनता है, उस टीचर के साथ कोऑपरेट करना आपका हक बनता है। तो ऐसे मौक़ों पर अपनी टीचर्स को, अपने बच्चों की टीचर्स को हौसला दिया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके बच्चे और बच्ची को वो मज़ीद आगे लेके आएँ। अगर आपका एक बच्चा यहाँ पे स्पीच करके चला जाता है, उसकी माँ उस पे थमना ही नहीं होते, कपड़े ही बेच नहीं मिटते, क्या उसने बच्चे सुनते स्पीच की थी है, एक गला को सोचती ही इनकी स्पीच करा ली कैसे, ज़ुबैर दा चमड़ा ले गया था मेहनत कर करके, लेकिन तुसी लोग उसका एहसास कर सो तो इसको भी खुशी हो सी, अगली दफ़ा तो उसके बच्चे को इंशाल्लाह उसको भी अच्छा खड़सी। और एक चीज़ आपको और बताऊँ, मेरे खुद के इदारों में मेरे बच्चे हैं हाई राइस के, उन बच्चों को हम कंपटीशन के लिए लेके जाते हैं। मैं ज़ुबैर साहब आपसे मुल्तमिस हूँ कि यहाँ ज़र डेयरी के बच्चों को निकालें, इनके कंपटीशन के लिए लेके जाएं। अगर वालिदैन साथ दें या ना दें, मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन बच्चों को, हमारी टीचर्स का फ़र्ज़ बनता है कि इन बच्चों को हम कंपटीशन के लिए निकालें, मानसरा लेके जाएं। हमारे वॉइस ऑफ बफ़ा मानसरा में, बफ़ा में हमारे भाई उस्मान साहब हैं, वो हर 3-4 महीनों बाद क्विज़ कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन, नात कंपटीशन होता है। ऐसे कंपटीशन में अपने बच्चों को लेके जाएं ताकि पता चले यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीसें वसूल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पता चले कि 200-400 रुपया फ़ीस देने वाले स्कूल कंपटीशन में कैसे निकलते हैं। मैंने कल भी अपने एक प्रोग्राम में, मैं हमेशा चैलेंज करके आता हूँ पिछले 4 सालों से, मैंने अपने स्कूल के जितने भी मेरे कोलीग्स हैं मैंने सबको चैलेंज किया है,
आए कोई बच्चा मेरे बच्चे के साथ कंपटीशन करे, मेरी टीचर के साथ कंपटीशन करे, मेरे टीचर्स के साथ या मेरे साथ कंपटीशन करे वो, तो मैं उसको उस कंपटीशन में अगर वो मुझे हरा दे, मैं उसे अपने टूटा फूटा 1,00,000 2 लाख इनाम देने के लिए तैयार हूँ। आपकी वसातत से मैं इन लोगों को भी कहता हूँ, अगर ये अपने बच्चों को निकालें, आप इनके बच्चों को लेके जाएं बड़े बड़े कंपटीशन में, मानसरा लेके जाएं, एबटाबाद लेके जाएं, पिंडी लेके जाएं, पेशावर लेके जाएं, ताकि पता चले कि यहाँ के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। अभी इब्रार शाह साहब बैठे हुए थे, घूमने फिरने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पेन के वो यहाँ के जिम्मेदार हैं, वो यही अर्ज़ कर रहे थे कि बच्चों के अंदर टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है आपके बच्चों के अंदर, तो उसके बच्चे के अंदर डर झिझक नहीं। तो ऐसे बच्चों को आगे लाना ये टीचर्स की बहुत बड़ी मेहनत होती है, कामयाबी होती है इनकी कामयाबी का ये राज है। अगर यहाँ पे जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, उन बच्चों ने हमें दिखा दिया कि हम यहाँ से आगे निकल सकते हैं। सर ये बच्चे आगे जाना चाहते हैं, इन बच्चों को इंशाल्लाह कंपटीशन में निकालें, ये लोग आपके साथ तामुन करेंगे। और अगर तामुन न किया तो फिर एक मिसाल सुनो, फीसा दें कि नहीं देंगे टाइम था दें, वो इस तरह है ना कि एक स्कूला वाले सुन बच्चों को पढ़ा लिया, हम मीनार पाकिस्तान किथे मीनार पाकिस्तान लाहौर में, और साहे लाहौर भी नहीं है, वो तो जड़ा ना मतलब टुर गया उत्ते जुबोड़ी को। दूसरे दिन उसका बाप भागता हुआ आया, हो उस्ताद जी और सर जी एकड़ी टीचर है नालायक जी जी हमारे बच्चे को है कि मीनार पाकिस्तान उत्ते जुबोड़ी बिच है। तो उसने कहा इधर आओ जने जुबोड़ी तो जुबोड़ी है, क्या पता मैं जरा उत्ते को चार छोड़ास, मैं उतना भी चार रखता। अज तो को ये जड़ा है ना मतलब याद आया है कि मीनार पाकिस्तान लाहौर भी नहीं जुबोड़ी बिच है, तो को मरी 6 महीने की फीस नहीं याद आई, तू 6 महीने की फीस दे तो मैं उसको मोड़दा, वरना थोड़ा पुत्र हमारे इतने ही रहसी जुबोड़ी पे, जरा फीस न देवे मीनार पाकिस्तान को टोर के नो ना कहने इन्हों को मोड़ के जदू तक फीस न देवन। खैर मजाक की है, सर से मैंने पहले पूछा, उन्होंने कहा नहीं अच्छे हैं लोग, तामुन करने वाले हैं। तामुन से मुराद यही चीज़ें होती हैं कि देखें ये जो हमारी बहनें टीचरें पढ़ाने के लिए आती हैं, इनकी मुख्तसर सी तनख्वाहें होती हैं, और वो भी अगर इनको टाइम पे ना मिले तो आपके घर कोई टीचर नहीं जाएगी, वो सर का दरवाज़ा पीटेगी, वो सर के ऑफिस को नॉक करेगी और कहेगी सर मेरे पैसे। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई कोताही नहीं रहती तो आपका काम है कि उनकी टीचर्स को सर के दरवाजे तक ना भेजा जाए, टाइम पे अपनी जिम्मेदारी को आप पे करें। सर का काम है आपके बच्चों को इंशाल्लाह आगे निकालना। तो इंशाल्लाह ताला जैसे कि आज इनने हमें ये परफॉर्म दिखाई, इससे भी बढ़ के ये दिखाएंगे। और 1-2 दफ़ा इनके बच्चों से इत्तफाक हुआ है कि मैंने इनके बच्चों को सुना है, तो इनके बच्चों ने माशाल्लाह स्टडी के अंदर भी काफ़ी किरदार दिखाया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस देहाती एरिया में ये पहाड़ की चोटी पे रह के बहुत सारी फैसिलिटेशन से ये जो है ना मतलब दूर रह के भी अगर आपके बच्चों को इतनी अच्छी स्टडी और इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये इन लोगों की मेहरबानियाँ, इन लोगों की जो है ना मतलब हमारे साथ नेकियां हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके साथ तामुन फरमाएंगे। ये तो खफा हो गई यार, इंशाअल्लाह तावन कर सो, जेड़े तावन न कर दे वो हाथ चाहो, ये तो सारे सियाने भी है ना। इनके साथ तावन करना है इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपके बच्चों को ये यहाँ से आगे लेके जाएं और आपके बच्चे बाकी स्कूल के बच्चों के साथ कंपटीशन करें। मेरा भी इसी इलाके से जो है ना मतलब वास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं जो ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं। हमारी आजकल एक बेवकूफ़ी है, जो डॉक्टर हमारे से अच्छी फ़ी ले हम समझते हैं कि वो हमारा अच्छा इलाज करता है। जो स्कूल्स वाले अच्छी फ़ीस हमारे से वसूल करें हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। ये जो बड़े स्कूल्स होते हैं उनको प्लेट के अंदर सारी चीज़ मिली हुई होती है। जैसे कि अभी टेबलो हुआ है, इब्रार शाह साहब मुझे बता रहे हैं, अगर यही टेबलो किसी बड़े स्कूल के अंदर हुआ होता तो लोग उठ के दाद देते, जबकि ये एक छोटा सा इदारा है, छोटे से इलाके का इदारा है, तो इन लोगों को पता ही नहीं है, इन लोगों को इसकी कदर ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों की वक़्त और कदर को पहचानें। अगर जो बच्चा यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ कर गया वो बच्चा इंशाल्लाह मुल्क के कोने तक पहुँच सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर जा सकता है। लेकिन उस बच्चे को निकालना टीचर्स का काम है, उस बच्चे को चलाना
टीचर्स का काम है, टीचर के साथ बराबर के शरीक आप लोग भी हैं। तो कोशिश करें कि आपके बच्चों का ये जो मैट्रिक तक का टाइम होता है ये बहुत मस्ट होता है। इस टाइम के अंदर अपने बच्चों को इतना पिसवाएं कि जैसे जंदर मकई को पीसता है, तो ताकि आपका बच्चा जब आगे कॉलेज लेवल पे जाए, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाए, तो उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए इन लोगों के साथ हर किस्म का तावन, हर किस्म का कोऑपरेट करें, फीसेस के अंदर भी, और सबसे बड़ी बात यूनिफॉर्म के अंदर, बुक्स के अंदर, ताकि आपका बच्चा प्रॉपर आए। अगर आपका बच्चा स्कूल आने के लिए प्रॉपर हो, उसका ड्रेस प्रॉपर हो, ये बड़े स्कूल इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है इब्रार शाह साहब, सिर्फ उनका जो है ना यूनिफॉर्म ड्रेस उनका अच्छा होता है। हमारे स्कूल के अंदर जो आता है उसकी सोतों एक कमीज़ धुई, नक एक पास बगदे एक पास होता हो, एक पास तला। अगर किसी बड़े स्कूल में चले जाएं तो उनका यूनिफॉर्म प्रॉपर होता है। बाकी अल्लाह के फजल से जितनी स्टडी मेरी ये छोटे स्कूल वाली बहनें करती हैं, बड़े नामी ग्रामी स्कूल वाले वो स्टडी नहीं करवाते, उनको प्लेट में तैयार मिला होता है। तो इनके साथ तामुन करें, अपने बच्चों को साफ भेजें, अपने बच्चों को निला दुला के। मैं तो अपने स्कूल में एक बात कहा करता हूँ कि वो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक बच्चा गंदा मुंदा आया और टीचर ने नोट लिखा, बोले जी कि बच्चों को साफ़ करके भेजा करें। अगुस दिमाग ये टीचर पढ़ाल सूंग ना हा गुलाबा था फूल नहीं आ। बच्चे की मदर नोट लिखती है, हा गुलाब का फूल तो नहीं है, इसको सूंगे ना, इसको पढ़ाएं। और बच्चा गंदा मुंदा आए तो हमें उसको मुस्कान चढ़े तो उसको टीचर पढ़ा ले या उसको जो है ना दूर न से। तो कोशिश किया करें बच्चों को साफ़ करके भेजा करें। मैंने अपने स्कूल में कहा है कि एक बच्चों के लिए ब्रश, कंघी और तेल रखें, सुबह आएँ मोटर तला पकड़ो, नहाओ तो हो ना, उसको बाद हो ना को क्लासा पे बालो। तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे तो साफ़ ही होंगे, साफ़ होते हैं। सर आप तो उस्ताद हैं कहेंगे, मैं तो सीधी खुली जी गल कर दूँ ना, लेकिन फिर भी अगर जड़ियाँ मामा आजकल मोबाइल टिकटॉक फेसबुक को बांधियाँ नहीं होंदियाँ, जेड़े पे भी जड़े है ना मतलब बीमारी के शिकार हैं, कोशिश करो कि बच्चों को प्रॉपर करके भेजो ताकि तुस्ता बच्चा धोए दे बच्चे नाल कंपेरिजन हो सके। अगर एक माँ का बच्चा गंदा है, दूसरी का साफ़ सुथरा है, तो वो अपनी माँ की पहचान करवाता है। ऐसे ही है या नहीं है? जना कदे साफ सुथरा कंजे कुंजे दे तो अपनी त्रीमती की पहचान करा दे, अगले आते जने जनी जड़ी त्रीमत अच्छी है कंजे कुंजे दा दे। कदे वो बेचारी दी जड़ा है ना मतलब वही गल, एक चप्पल गंदी दे, एक सुथरी टुपी गंदी, वसकट गंदी हुई, आसन बजट त्रीमती दे खसम है। तो वो ना हो कि कल तुसा को भी लोग आखन गंदियाँ मावें। उम्मीद तो यह है कि जिस तरह आज तुम माशाल्लाह हशाश बशाश लग रहे हो, तो मुझको उम्मीद है कि तुझे बच्चे भी इंशाल्लाह हशाश बशाश साफ सुथरे हो सन। मुझे ज़्यादा टाइम कहदा तुसा को सॉरी करदा, कोई अगर औखी गल की हो उस वास्ते माजरत। इन्हां नाल तावन करो तो उसके बच्चों को इंशाल्लाह आगे खड़ सन। ठीक है सर, शुक्रिया। Thank you so much sir for coming on stage. Thank you so much for your precious words and time. We are very grateful to you. Thank you again. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कह गए। आखिर में आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपने जो राय दी है इंशाअल्लाह इस पर हम ज़रूर अमल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को कंपटीशन में निकाल सकें। बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much sir.